हिसार में गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय में हुए विवाद में अब हिसार की बार एसोसिएशन भी कूद गई है। बार एसोसिएशन से जुड़े जननायक जनता पार्टी के नेता और वकील तरुण गोयल की बिना बार एसोसिएशन की जानकारी रात के 12 बजे गिरफ्तारी और उनके परिवार के साथ पुलिस द्वारा कथित अभद्र व्यवहार के आरोप पुलिस पर लगने के कारण बार एसोसिएशन ने एक दिन का वर्क सस्पेंड करने का निर्णय लिया है। बार एसोसिएशन की बैठक कमेटी के अध्यक्ष अधिवक्ता JS मल्लिक की अध्यक्षता में हुई और बार सदस्य तरुण गोयल के साथ पुलिस के गलत व्यवहार के चलते एक दिन वर्क सस्पेंड करने का निर्णय लिया गया। गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से जुड़े मामले में अधिवक्ता तरुण गोयल को देर रात CIA ने हिरासत में लिया था और उसे जेल भेजा था और साथ ही उनके परिवार के साथ CIA द्वारा अभद्र व्यवहार करने के आरोप भी लगे थे। इससे वकीलों में गहरी नाराजगी पैदा हो गई थी, जिसके विरोध में ये कड़ा कदम उठाया गया है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने एक बैठक की जिसमें सभी वकील और मेंबर्स शामिल हुए। बैठक में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि आज पूरे हिसार जिला के सभी वकील एक दिन के लिए अपना कार्य पूरी तरह से स्थगित रखेंगे, यानी कोई भी अधिवक्ता अदालत की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेगा। बैठक के बाद बार एसोसिएशन के पदाधिकारी सीधे SP ऑफिस पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर SP को ज्ञापन सौंपा। बताया जाता है कि SP ने मामले में आश्वासन दिया है कि यदि पुलिस द्वारा किसी प्रकार का अभद्र व्यवहार हुआ है तो उसकी जांच कर दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। बार एसोसिएशन के प्रतिनिधि कलम सिंह ने बताया कि पुलिस को 5 दिन का समय दिया गया है। अगर इस दौरान कार्रवाई नहीं होती है तो 5 दिन बाद दोबारा बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें बड़ा फैसला लिया जा सकता है। इसके साथ ही एक विशेष कमेटी का गठन भी किया गया है जो अधिवक्ता तरुण गोयल के साथ मिलकर पूरे मामले की जांच और आगे की रणनीति तैयार करेगी। मैं ना तो एजुकेशन में गया था, पीछे खड़ा था। मैंने ना मेरे आप वीडियो फुटेज आई हुई ना मेरी कोई वो है ना मैं उसमें इन्वॉल्व हूँ। मैं सिंपल तरीके से वहाँ खड़ा था जैसे और नहीं खड़े थे। उसके बाद मेरे खिलाफ कंप्लेंट नहीं है, जो यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कंप्लेंट दी है उसमें मैं नेम्ड नहीं हूँ। मैं FIR में नेम्ड नहीं हूँ और फिर मेरे को सवेरे 3 बजे उठाया जा रहा है। मैं वीडियो फुटेज में नहीं हूँ और मेरे को सवेरे 3 बजे मेरे बीवी बच्चों के साथ वो बदतमीजी करी गई, गंदी गंदी गालियाँ निकाली गई। तो क्या मांग करके दोषी पुलिसकर्मी को बर्खास्त किया है। आज हमारे हाउस की हमारे तरुण गोयल एडवोकेट हैं, इनकी रिक्विजिशन पे और इनकी डिमांड पे हाउस की मीटिंग हुई है, जिसमें सारे हाउस ने यूनानिमसली रेजोल्यूशन प्रस्ताव पास करके आज का वर्क सस्पेंड किया है। और पूरे पुलिस का जो रवैया रहा है पिछले इस दौरान के अंदर, जिस तरीके से रात को 2-2 बजे 3-3 बजे हमारे एडवोकेट को घर से उठाया और फैमिली मेंबर्स के साथ भी बदतमीजी करी गई है, ये इस एक्शन को पुलिस का जो भी एक्शन था हमारी बार ने कंडम किया है। और SP साहब ने हमारे को आश्वासन दिया है कि इसके खिलाफ जितने भी गिल्टी हैं, जिन्होंने रात को बदतमीजी करी है, महिलाओं के साथ गाली गलौज किया है, धक्का मुक्की करी है, तो उनके खिलाफ सख्त जो रेड की जो पार्टी थी उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अगर एक्शन नहीं लिया 5-4 दिन के अंदर तो हमारे हाउस की मीटिंग हम फिर कॉल करेंगे और इस मैटर को दोबारा डिस्कस करेंगे। ये मीटिंग आज आपने जो आज कॉल की है ये सिर्फ हिसार डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की जो वर्क सस्पेंड रहेगा? जी, हमारा अभी हिसार डिस्ट्रिक्ट का जो हमारे जितनी भी बार हैं वहाँ वर्क सस्पेंड रहेगा। अभी आप मिलने के लिए भी गए थे, किस किस से मिले और क्या कुछ आश्वासन? हम SP साहब से भी मिले हैं और DC साहब से भी मिले हैं और दोनों को हमने सारी जो सिचुएशन थी अप्राइज किया है। और जिस तरीके से जो CIA का ये इंस्पेक्टर है पवन, उन्होंने जिस तरीके से सिविल वर्दी में चलना और प्राइवेट गाड़ी, जो कि वो कहते हैं कि CIA का इंस्पेक्टर है तो उसके पास ऑफिशियल गाड़ी होनी चाहिए और एड्रेस में होना चाहिए, और उस गाड़ी के ऊपर प्राइवेट गाड़ी है उस पर भी फर्जी नंबर है और काले शीशे हैं। जिस तरीके के ये हालात थे और उसके जो दुष्यंत चौटाला का जो बैरिकेड वो था, गाड़ियों का काफिला था, उसके अंदर बार बार साइड में घुसना और साइड मारना, उनकी नियति ये कुछ करने की थी गड़बड़।
अगर वो सही होता तो वो अपनी डायरेक्शन रूट की बदल सकता था। अगर उसने वहाँ सिटी थाने से आईजी ऑफिस आना था या एसपी ऑफिस आना था, वो अपना रूट बदल सकता था। वो बार बार उस काफिले के अंदर घुसना और इस तरह का ये दिखाना, ये इसको हम कंडम करते हैं। और पुलिस का जो ये बिहेवियर है इन पब्लिक भी और हमारे मेंबर के साथ जिस तरीके से बदतमीजी करी है, रात को 2-2:30 बजे उठाया है और महिलाओं के साथ जो करा है, ये एटीट्यूड, इसको हम बिल्कुल कंडम हाउस करता है। वहीं एडवोकेट मनदीप बिश्नोई ने पुलिस कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए। उनका कहना है कि दर्ज एफआईआर में केवल एक व्यक्ति का नाम था, जबकि पुलिस ने रात में 5 लोगों को हिरासत में लिया जिनके नाम एफआईआर में शामिल ही नहीं थे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस ने जेजेपी नेताओं और पदाधिकारियों को भी हिरासत में लिया, जो बिल्कुल गलत है। दर्ज हुई थी, उसमें दिग्विजय सिंह चौटाला सहित 7 अन्य लोग थे, लेकिन जिनको पुलिस ने रात 2 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक बड़े बर्बरतापूर्ण तरीके से इस प्रकार से गिरफ्तार किए कि जैसे वो बहुत बड़े दुर्दांत अपराधी हों। तो उनमें से जितेंद्र शोराण को छोड़ करके बाकी जो 5 लोग गिरफ्तार किए गए थे वो शहर के सम्मानित व्यापारी भी थे। ठीक है, वो जननायक जनता पार्टी से जुड़े हुए, लेकिन उनका नाम एफआईआर में नहीं था, ना जीजीयू प्रशासन ने उनका नाम लिखवाया था और ना ही वो किसी फुटेज में कोई एक्टिविटीज़ करते हुए दिख रहे हैं। तो बिल्कुल ये गलत है। पुलिस प्रशासन का कहीं ना कहीं आमजन के अंदर दहशत फैलाने का कार्य है। एफआईआर में किन किन लोगों के नाम है? एफआईआर में दिग्विजय सिंह चौटाला का नाम है, हरेंद्र बेनीवाल है, हरकेश ढांडा है, दीपक मलिक है, रोहित सोनी है और एक अज्जू घनगस है और 1-2 लोग और होंगे। 8 लोग हैं टोटल। जो तरुण गोयल जी को जो उठाया उनका एफआईआर में नाम नहीं है। तरुण गोयल का नाम नहीं था, रवि आहूजा का नाम नहीं था, एक विजेंद्र जो अनुसूचित जाति से है उनका नाम नहीं था, गौरव सैनी का नाम नहीं था, एक दीपक है हमारा इंसो का कार्यकर्ता, उसका नाम नहीं था। तो अब आपकी तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की गई है? देखिए, हम आज बार एसोसिएशन की मीटिंग थी, वर्क सस्पेंड करने के बाद एसपी साहब से मिले, डीसी साहब से मिले हैं और उन जो कंसर्न पुलिस ऑफिशियल है जिन्होंने ये रात के अंधेरे में ये कार्रवाई की बर्बरतापूर्वक, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर नहीं की जाएगी तो हमने कमेटी बना दी है बार एसोसिएशन ने, वो तरुण जी के साथ लग करके और इस मामले को आगे बढ़ाएगी। अगर फिर भी कुछ नहीं हुआ तो माननीय अदालत के अंदर उसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल की जाएगी। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय में जननायक जनता पार्टी से जुड़े इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक प्रदर्शन का आयोजन किया गया था और धरना भी दिया गया था। इस दौरान वीसी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए विद्यार्थियों ने वीसी कार्यालय के दरवाजे को तोड़ने का प्रयास किया था। इस मामले में बार एसोसिएशन से जुड़े तरुण गोयल के अलावा 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें बाद में कोर्ट से जमानत मिल गई थी। फिलहाल पूरे मामले में सभी की निगाहें टिकी हैं और आने वाले 4-5 दिन इस विवाद की दिशा तय करने में अहम साबित हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।